हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 की आपकी जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े जाइए। साथ में जो आपका बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय और शेड्यूल देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है आपको सुबह 11 बजे इसी टाइम पे जो है करवाई जाती है। इसके बाद जो है रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, और जो कला वर्ग की क्लासेस आती है देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का चैनल है, पीडीएफ परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो फटाफट जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ और नोट्स जो है फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है देखिए रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास को जो अपडेट मिलते रहते हैं। बाकी एग्जाम का जो अपडेट हो यहाँ पे देखिए आपको रेगुलर मिलते रहता है। तो फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़िए। उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो आप जाइए वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी, तो हमें या तो डीएम करके इंस्टाग्राम पर, या तो परीक्षा की शिक्षा का तो डाउट सेक्शन आप वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देख के बताएंगे सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है, ठीक है। आपका ये जो क्लास है देखिए, इसमें पूरे पूरे आपके 50 क्वेश्चन है, ठीक। 50 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क के क्वेश्चन है आपके। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बताइए इसका सही उत्तर। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए नरसिंह मेहता, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से वैष्णव जंतु के रचयिता आपके देखिए नरसिंह मेहता है। 15वीं शताब्दी में जन्मे नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा जो भाग है ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, बताइए। मानव शरीर का कौन सा जो भाग है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है, साथियों 12 पे सही उत्तर क्या होगा। देखिए हड्डियां, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर ऑस्टियोपोरोसिस रोग में हड्डियां प्रभावित होती हैं। याद रखिए यह रोग अस्थि खनिज यानी कि कैल्शियम, फास्फोरस आदि घनत्व में कमी के कारण होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं एवं उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो जो आपका दिया है सी वाला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, बताइए। तो देखिए अजात शत्रु ने, जो आपका यहाँ पर दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने की थी एवं उसे अपनी राजधानी बनाया था, परंतु अजात शत्रु के पुत्र उदयन उदयन ने वास्तविक रूप से पाटलिपुत्र नगर को बनाया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका एम्पटी वाला विकल्प होगा तीसरे पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही होगा। योगक्षेम वाहयम किसका आदर्श वाक्य, बताइए। योगक्षेम वाहयम वहामयम किसका आदर्श वाक्य साथियों, बताइए। तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम का, ठीक है, एलआईसी का। जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही, ठीक है। योगक्षेम वहामयम भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्यात है, यानी कि एलआईसी ऑफ इंडिया का जो है आदर्श वाक्यात है। भारतीय स्टेट बैंक का क्या है, तो मैंने आपको सब बताया, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही होगा। भारत और श्रीलंका को कौन सा जो है जल डमरूवत मतलब जल संधि जो है अलग करता है, बताइए। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरूवत अलग करता है, तो देखिए भारत को और श्रीलंका को जो आपका देखिए पाक जल डमरूवत, ठीक है। जो आपका टीका पिकअप देगा आपका सही, पाक जल डमरूवत श्रीलंका को भारत से अलग करते, याद रखिएगा। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से भी जोड़ती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, छठा नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही होगा। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधनों के लिए याद किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद को, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए जाना जाता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ सही। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। सातवां नंबर उत्तर दीजिएगा। हरिवंश
राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? बताइए, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर दीजिए। तो मधुशाला के लिए जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को उनके काव्य संग्रह मधुशाला के लिए जाना जाता है। याद रखिए, उन्होंने यह काव्य आपका वर्ष 1935 में लिखा था, मधुशाला मधु कलश नामक काव्य की रचना भी हरिवंश राय बच्चन की। याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 8वां नंबर बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के नए सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? बताइए, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? साथ ही इसका सही उत्तर देखिए, दिल्ली में स्थित जो आपका इंडिया गेट है उसका निर्माण। ठीक है, जो आपका दिया गया है इंडिया गेट आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का जो निर्माण है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया है। तो जो आपका दिया गया है बी का पास सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां नंबर बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा, किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है गोल है? बताइए, किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है साथियों गोल है? 90 पे सही उत्तर देखिए, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी एवं हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा का नाम है साथियों, उसका जो शीर्षक है गोल है। तो जो दिया गया मेजर ध्यानचंद यहाँ पे 90 पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 10वां नंबर बताएंगे, सही उत्तर को, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन? बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो आपका WWW है, इसके आविष्कारक कौन है साथियों? इसका बताइए। तो देखिए, टिम बर्नर्स ली, जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। याद रखिए, यह इंटरनेट पर एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर, सही उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? बताइए, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है साथियों? देखिए, चंद बरदाई ने, जो आपका पीला पिकअप देगा है 11 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 12 नंबर बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, मथुरा कला विश्वविद्यालय रिक्त स्थान काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, कब? बताइए, मथुरा कला विश्वविद्यालय रिक्त स्थान काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो देखिए, कुषाण काल के दौरान, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 12 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। कनिष्क के काल में विकसित यह शैली मूर्तिकला की उत्कृष्ट शैली, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का, गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर? बताइए, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर? देखिए, कानपुर में। ठीक है, जो आपका पहला पिकअप देगा आपका गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से निर्मित भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में स्थित, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप 13 पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह पिरामिड का छत वाला मंदिर है जिसकी बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। अगला क्वेश्चन देखें, 14 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर पूछा गया आपका 14 नंबर है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है साथियों? इसका सही उत्तर का देखिए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया है। ठीक है, जो दिया गया आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प रानी अहिल्याबाई, तो जो दिया गया आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, ध्यान से देख उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद रिक्त स्थान में सृजित किया जाता है, किया गया, बताइए कब? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है 1975 में सृजित किया गया था। ठीक है, जो दिया गया आपका सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर 1975 वाला। ठीक, क्लियर है। इस प्राधिकरण का गठन जो आपका देखिए 1976 में किया गया था तथा 14 सितंबर 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वभर दयाल की नियुक्ति प्रथम लोकायुक्त के रूप में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 16 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? बताइए, श्रीनगर की जो स्थापना है किसने की थी? तो देखिए, श्रीनगर की स्थापना की अगर बात करें तो श्रीनगर की जो स्थापना थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 16 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, ध्यान से उत्तर देगा, सही उत्तर का हो जाएगा, रिक्त स्थान जो है डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, क्या? बताइए। तो देखिए, रेड डेटा। ठीक है, रेड
डाटा बुक जो है भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका पैसा होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से लिखेंगे, बताएंगे। 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा जो भाग है पशु कोशिका में नहीं होता, बताइए। तो देखिए कोशिका भित्ति जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही होता है। पशु अथवा जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, याद रखिए। या पादप कोशिका में उपस्थित हो, यानी कि पौधे की कोशिका में उपस्थित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीसीज में पाया निषेचन होता है, बताइए। निम्न में से किस जाति स्पीसीज में जो है आपका देखिए पाया निषेचन होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए मेढक में। ठीक है, मेढक में जो आपका देखिए, मेढक आपका एक उभयचर प्राणी होता है, इसमें जो आपका देखिए पाय निषेचन होता है, याद देखिए। उभयचर वर्ग में जीवों में अंडों का निषेचन तथा भ्रूण का विकास जल में होता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से 20 नंबर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होता है क्या, बताइए। मानव में जो आवाज है रिक्त स्थान द्वारा उत्पादित होता है, किसके द्वारा, कंठ द्वारा, श्वसन नली द्वारा, या फेफड़े द्वारा, या मुंह द्वारा। तो देखिए मानव में जो आवाज है आपका कंठ द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, कंठ द्वारा। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा बीच में आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 21 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जो मृदा है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो देखिए काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है आपकी देखिए कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, जो आपका सी वाला विकल्प 31 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 22 नंबर है, रिक्त स्थान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है कौन सा, बताइए। तो उड़ीसा राज्य जो आपका ए वाला विकल्प 28 और 22 पे आपका सत्य है। उड़ीसा जो राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो जो आपका ए वाला विकल्प 22 पे आपका सत्य। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है कब, बताइए। विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है प्रति वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है कब, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को, याद रखिएगा डेट। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे, सही उत्तर का आपका 24 नंबर। ठीक है, सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे रिक्त स्थान के आकार में है, बताइए। सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे रिक्त स्थान के आकार में है, किसके, तो देखिए उल्टे यू के आकार में, जो आपका यहाँ पे दिया गया है टी वाला पिकअप आपका सही। ठीक है, सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे यू के आकार में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे, सत्य का 25 नंबर है। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें देखिए पूरक वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, पूरक वस्तुएं कहा जाता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 25 पर आपका सही उत्तर। ठीक है, जैसे कि काल पेट्रोल, चाय, चीनी, मिट्टी का तेल, लालटेन आदि, ये सभी जो आपकी देखिए पूरक वस्तु है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, सही से बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, कौन, बताइए। तो देखिए लोकसभा जो बी वाला विकल्प देगा आपका क्षेत्र। ठीक है, लोकसभा जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राज्य की विधानसभा भी शामिल होती है, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे पी वाला विकल्प 26 आपका क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार रिक्त स्थान को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था, बताइए किसको। तो देखिए ब्रह्मदेव को। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला आपका क्षेत्र। ठीक है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को देखिए ब्राह्मण देव कहा जाता था। ठीक है, तो जो दिया गया आपका बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही था। ठीक है, शैक्षिक परियोजना हेतु साला भोग भूमि दी जाती थी। ठीक है, शैक्षिक की बात है। ठीक है, शैक्षिक परियोजना हेतु साला भोग भूमि जो है दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखें 28 में, बताएंगे तो पृथ्वी राज तृतीय रिक्त स्थान का सबसे प्रसिद्ध शासक था कहाँ का, बताइए। पृथ्वी राज तृतीय जो आपका देखिए कहाँ का सबसे बड़ा शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक था, तो देखिए आपका चाहमान का। ठीक है, जो ये वाला विकल्प देखा आपका क्षेत्र। ठीक है, पृथ्वी राज तृतीय जो आपका चाहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, चौहान इनका गोत्र था, जो उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में जो उत्तरार्ध में अब
अजमेर एवं दिल्ली पर राज्य करते थे। ठीक है, तो जो दिए ए वाला विकल्प आपका 28 आपका सही था। ठीक है, क्लियर है। पृथ्वीराज द्वितीय जो आपका देखिए चामान का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 29 में बताएंगे सही का भूदृश्य पर जल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? बताइए, भूदृश्य पर जल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो देखिए, भूदृश्य पर जल पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को देखिए आपका अपरदन कहा जाता है। ठीक है, अपरदन कहा जाता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 29 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 30 नंबर बताएंगे सर, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या बताइए? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो देखिए, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आपका देखिए ऑर्थोपोडा होता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा होता है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आपका देखिए ऑर्थोपोडा होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 31 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। किसी वस्तु की विराम अवस्था को रिक्त स्थान चाल की अवस्था माना जाता है, क्या बताइए? किसी वस्तु की विराम अवस्था को रिक्त स्थान की चाल माना जाता है, क्या है? तो देखिए, किसी वस्तु की विराम अवस्था को जो है देखिए शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। ठीक है, शून्य चाल की अवस्था माना जाता है, जो कट्टी वाला विकल्प 31 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे सर, ग्रहों की गति बताने वाले नियम को क्या कहा जाता है? बताइए, ग्रहों की गति के नियम को बताने वाले ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहते हैं? देखिए, ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को आपको क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे आपका कैप्सुलर का नियम कहते हैं। ठीक है, कैप्सुलर का नियम कहते हैं, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 32 पे आपका सही। ठीक है, ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को देखिए आपका कैप्सुलर का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 33 उत्तर देंगे सही। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं, किससे? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान से हम चुने गए पाठ्यक्रम का जो है रंग बदल सकते हैं, किसके जरूरत है? देखिए, फॉन्ट कलर दो, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 33 पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फॉन्ट कलर से हम चुने गए पाठ्यक्रम का जो रंग है बदल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी जम जाती है, भूरी परत जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे हम कहते हैं जंग। तो जो दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप 34 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से 35 नंबर उत्तर देंगे। भारत में सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिकता शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रिक्त स्थान योजना प्रारंभ की थी, कौन सी योजना? तो देखिए, विद्याजंली। ठीक है, विद्यांजलि योजना प्रारंभ की थी, जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप आपका सही। भारत में सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आपको देखिए विद्यांजलि योजना प्रारंभ की है, तो जो आपका दिया गया डी वाला का 35 पे आपका 36 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए, इंसुलिन की जो खोज है किसने की थी? देखिए, इंसुलिन की खोज आपकी फ्रेडरिक बैंटिंग ने की थी। ठीक है, फ्रेडरिक बैंटिंग ने की थी, जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। थर्टी सेवन है उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बताइए, ओलंपिक खेल जो होगा जो 24 वाले हैं कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए, ओलंपिक खेल 2024 जो आपके आयोजित किए जाएंगे साथियों, पेरिस में, जो आपका ये वाला पिकअप देगा 37 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 38 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया? धामेक स्तूप का जो निर्माण है किसने किया? देखिए, धामेक स्तूप का जो निर्माण है साथियों आपका अशोक ने करवाया था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 38 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे ध्यान से, और जो आपका धामेक स्तूप है आपका कहाँ पे स्थित? देखिए, सारनाथ वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 39 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा 39 नंबर। भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा? बताइए, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा साथियों? बताइए, तो देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो आपका पी वाला पिकअप देगा 39 पे आपका सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का होगा। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रमुख नदी नहीं है नदी है सॉरी बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? बताइए, तो देखिए पद्मा, जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका सही। ठीक है, बांग्लादेश में जो पद्मा है प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा है, अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जो है पद्मा कहलाती है। देखिए, यह नदी कोलकाता होते हुए
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 41 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का रामचरितमानस का कौन सा जो कांड है, मतलब अध्याय है, सबसे छोटा कांड है, बताइए। तो सबसे छोटा कांड देखिए किष्किंधा कांड है, जो आपका दिया गया बी वाला का पापा है। तो ठीक है, रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड है सबसे छोटा है। रामचरितमानस की जो रचना है देखिए राम तुलसीदास ने की थी। ठीक, इसमें जबकि देखिए आपको 7 अध्याय आपको बताया गया। ठीक है, और जो बाल कांड है सबसे बड़ा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें 43 है, उत्तर 42 है, उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका देखिए किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको जो है किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, इसका सही उत्तर का देखिए। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें देखिए अम्बेडकर नगर जिले में। ठीक है, अम्बेडकर नगर जिले में जो आपका है किछौछा दरगाह स्थित है, तो जो आपका दिया गया है सी वाला का 42 आपका सही। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा श्रीमती एन राजम का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से, बताइए। श्रीमती एन राजम का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है, 43 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए वायलिन से, जो आपका दिया गया है बी वाला पिकअप आपका 43 पे सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 44 है, उत्तर देंगे मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है, बताइए। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है, देखिए मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के जो लेखक हैं आपके देखिए शिवमंगल सिंह सुमन है, जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप 44 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 45 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में जो आपका देखिए सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, 45 पे सही उत्तर का देखिए आपका आगरा में, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 45 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, 46 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है, बताइए। निम्न में से किस शासक की जो मृत्यु है उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए हुमायूं की, जो आपका दिया गया है डी वाला पिकअप 46 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 47 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, देखिए भद्रा वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 47 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 48 पे उत्तर देंगे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा, बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो देखिए एशिया महाद्वीप है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा आपका महाद्वीप एशिया महाद्वीप याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद भारत के रिक्त स्थान राष्ट्रपति, मतलब कितने नंबर के जो है राष्ट्रपति है, तो देखिए आपके हो जाएंगे 14वें नंबर के। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जो आपके देखिए भारत के 14वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं। अभी जो है आपके देखिए श्रीमती मुर्मू देवी हैं, वो आपके देखिए 15वें नंबर की राष्ट्रपति याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही तो विश्व बाघ दिवस। ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। वर्ल्ड टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व बाघ दिवस की बात करें तो आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को, जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है रीजनिंग सॉरी कला जीके जीएस की आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, जिससे हमें भी देखिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप लोग तैयारी अपनी कंप्लीट करते रहिए। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक तो कीजिएगा, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा हमें पूछ लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में दोपहर को 2 बजे रीचिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।